कहते हैं कुछ डर बस डर नहीं होते, वो सच्चाई होते हैं। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। ड्रावणपुर एक गांव जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके जंगलों में दबी है एक डरावनी सच्चाई। ड्रावणी चुड़ैल। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सूरज ढलते ही कोई लड़की उस जंगल के रास्ते न जाए, क्योंकि वहाँ एक आत्मा भटकती है। उल्टे पाँव, उल्टी आंखें और दिल में जहर भरा हुआ। कई लड़कियां उस रास्ते से गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। उनका कोई सुराग तक नहीं मिला और गांव में उनका नाम लेना भी मनहूस माना जाने लगा। लेकिन फिर एक दिन शहर से आई एक लड़की रिया पढ़ी लिखी थी, बहादुर थी और अंधविश्वास को वह मानती ही नहीं थी। गाँव वालों की बातों को वो मजाक समझती थी। एक शाम उसने ठान लिया कि वो अकेले उसी जंगल के रास्ते से होकर लौटेगी जिससे गांव की लड़कियां डरती थी। उसने कहा, अगर डरने से कुछ होता तो दुनिया आगे नहीं बढ़ती। शाम ढल चुकी थी, सूरज पूरी तरह डूब गया था। जंगल अब स्या सूना और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे जैसे रिया आगे बढ़ी, उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो रुकती, पीछे देखती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसने कंधे उचकाए और चलती रही, पर तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने अचानक एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल, जल चुका चेहरा, लाल चमकती आंखें और सबसे डरावना उसके पैर उल्टे थे। रिया की सांसें थम गई, उसका शरीर कांपने लगा। वो औरत धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ी और बोली, तूने मेरी कहानी को झूठ कहा था ना, अब मेरी कहानी तेरा अंत बनेगी। और फिर अंधेरा छा गया। रिया की आंखें तब खुली जब वो गाँव के मंदिर में थी। पुजारी ने बताया कि समय रहते वो लोग उसे जंगल से निकाल लाए, वरना वो भी उन लड़कियों की तरह गायब हो जाती जिनका कोई नाम तक नहीं लेता। उस रात के बाद गांव वालों ने जंगल में तांत्रिक पूजा करवाई, लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस जंगल से किसी औरत की चीख सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज आती है। शायद वो ड्रावणी चुड़ैल ही है जो अब भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब